दोष या पामक दोष जो भी है, तो इन सारे जो सूक्ष्म विचार को याद रखना पड़ेगा कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या गुण का है, गुरु लघु क्या है, स्निग्ध रूक्ष क्या है। इन सारे गुण को जब आप पहचानेंगे तब आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे जो एप्लीकेशंस गौमूत्र का है उन्होंने एक ही बात से कहा है, मुख रोग। मुख रोग में आयुर्वेद में जिह्वा रोग, कंठ रोग, दंत रोग, ओष्ठ रोग, तालु, ऐसा उन्होंने डिवाइड करके लगभग 25 से 30-35 रोग बताया है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आयुर्वेद में शरीर को भी 3 भाग किया है उन्होंने, कि कफ स्थान, पित्त स्थान और वात स्थान। पक्वाश्रय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रिय स्थानम तत्र वातस्य, ऐसा कुछ श्लोक है, मैं याद नहीं है। पर जो कटी है मतलब जो पेल्विक या बैक और कमर से नीचे है ये वात स्थान है, और जो नाभि और हृदय के बीच में जो स्पेस है ये पित्त के स्थान है, और हृदय के ऊपर के जो स्थान है वो कफ के स्थान है। आपको मान लीजिए एक ट्यूमर आया, एक क्या बोलते हैं, एक कोई कैंसर का बीमार आया आपके पास, तो आपको ये सोचना चाहिए कि गौमूत्र से जो बना हुआ दवा है, अर्क है या गौमूत्र है या घनवटी है, हल्दी घनवटी है, कामधेनु घनवटी है, इनको हृदय से ऊपर, और ये जो ओरल कैंसर वगैरह जो होता है या जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है, लंग कैंसर जो होता है, थ्रोट कैंसर जो होता है, फेरिंग्स में होता है, इन सब चीजों के ऊपर इसका काम बेहतरीन रहेगा। और जो है बीच का जो है उसके ऊपर पित्त का जो है वहाँ घृत से बना हुआ दवाइयाँ ज्यादा अच्छा काम करेगा, जैसे पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, गुग्गुल तिक्त घृत, इंदुकांत घृत, ये घृत कल्पनाएं आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उनके दोष को देखते हुए आपको अपना सिलेक्शन करना पड़ेगा। जहां कटी से नीचे बोन ट्यूमर या पेल्विक ट्यूमर्स, सार्कोमास, इस चीजों में आपको क्षीर और घृत जो मिलाया हुआ दवाइयां आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे क्षीर बला है, कहाँ वहां पे शूल ज्यादा चलता है, गुग्गुल तिक्त घृत है, महातिक्त घृत है, पंचगव्य, महापंचगव्य घृत, ऐसा आपको सोचेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेत्र रोग उन्होंने बताया, नेत्र रोग, श्वास, आप देखिए ज्यादा अभी खेल इधर ही हो रहा है, कफस्थान में खेल रहे हैं। वात रोग, पांडु, पांडु माने ऑल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसीज, उसमें सिकल सेल एनीमिया हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, सारे में आप पांडु में जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है वहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फॉर्मुलेशंस भी अलग है, अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं। गौमूत्र के साथ आप दाढ़ीमादी घृत दे सकते हैं, पुनर्नव मंडूर दे सकते हैं। मंडूर है वो गौमूत्र से शोधित होता है, लोह भस्म है गौमूत्र से शोधित होता है, त्रिफला जो है उसको गौमूत्र से शोधित किया हुआ आप यूज कर सकते हैं। ऐसा जो है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द युक्ति ऑफ द वैद्य। शोथ, शोथ तो कफ प्रदान होता है, शोथ माने एडिमा है, accumulation of excess fluid in different parts of the body, शोथ होता है। इसमें पीडल एडिमा हो सकता है, ascites हो सकता है, जलोदर हम बोलते हैं, जलोदर में इसका बहुत अच्छा रोल है। आप त्रिफला के साथ गौमूत्र देंगे 48 डेज में जलोदर कम होगा, यकृत रीजनरेट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसमें सारा जब आप एक काम करते हैं तो आप जहां से कुछ ज्ञान मिला है वहां पे ज्ञान देना भी आपके लिए दायित्व बनता है। आप गोविज्ञान में आके मीटिंग में आ गया, सेमिनार में आ गया, वर्कशॉप में आ गया, बुक्स ले गया, चला गया, पर और भी लोगों को ये पहुंचना है तो आपके अनुभव इनके साथ बांटना पड़ेगा। आपके वैद्यकीय वृत्ति में आप जो करते हैं, बोजरस मैडम को भेजिए, मुझे भेजिए, या गोविज्ञान को एक एड्रेस करके आप लिफाफा में डॉक्टर साहब या सुनील जी को भेज दीजिए, सुरेश जी को भेज दीजिए कि हमको ऐसा रिजल्ट मिला, ये पहले ऐसा था, बीच में हमने निकाला,
चित्र का ऐसा चित्र था, बाद में ऐसा हो गया। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे वो ये नामुमकिन है। अगर हर एक साथ में काम करेंगे, हर एक जब मुट्ठी एक साथ कर सकते हैं, तभी 2% लोग हैं, 13% लोग हैं, वो लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। 78%, 80% हम हैं, हम जो है कुचल जा रहे हैं। अगर हम आवाज उठाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? कल एक मित्र हमारे साथ ट्रेन में आ रहे थे, तो उन्होंने बोल रहे थे कि ये मीडिया प्रोपेगेंडा, वो मीडिया प्रोपेगेंडा। मैं पूछा मीडिया किसका है? हु ओन्स द मीडिया? तो मीडिया अपने शत्रु लोगों के साथ हाथ में है, तो वो जो बता रहे हैं आप उसके इसमें मत बहाव में मत चले जाइए। तो ये सारा चीजें हैं। एप्लीकेशंस तो सभी को पता है। मुख्यतः अपस्मार में, उन्माद में हम पंचगव्य घृत को इस्तेमाल करते हैं, महापंचगव्य घृत को इस्तेमाल करते हैं। इसमें डोसेजेस को भी आपको देखना पड़ेगा, अग्नि के हिसाब से उसका ज्यादा उतार चढ़ाव आपको करना पड़ेगा। अप टू 50 ml भी आप दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2.5 ml 5 ml ही देना है। उनका अग्नि अच्छा है, उनका बीमारी बहुत गंभीर है, बहुत दिनों से परेशान है, तो हायर डोसेजेस में भी आप जा सकते हैं। बट स्टार्ट विद द लो डोसेज। छोटे डोसेज में छोटे मात्रा से आप शुरू करना पड़ेगा। आपको सबको पता है सूत्र में इसका काम कैसा है। बावंची जो बापूजी है, इसको प्रोसेस किया गया है गोमूत्र से, और जो उसका गुण है वृद्धि हुआ है, तो उसको देने के बाद शित्रनाशक पट्टी और शित्रनाशक लेप से आगे वैद्य भी इसके बारे में आपको बताएंगे। ऑर्केटिस करके एक ये होता है, मतलब स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस, स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस। तो इसमें एरंड तेल आप अगर गोमूत्र के साथ देंगे तो उसमें बहुत अच्छा इलाज मिलता है। एसेटिस में तो मैंने बताया, जलोदर में इसका अच्छा काम है। किसके साथ देना है? नेक्स्ट आएंगे मज्जिगा, मतलब ताक या तक्र, छाछ। तो मुझे किसी ने मिले थे कर्नाटका में, जब मैं केकारू मठ में गया था, तो उन्होंने बोला घी को निकालने के बाद, मक्खन को निकालने के बाद छाछ को क्या करें, उसको तो बर्बाद हो रहा है। तो मैंने बताया तकरारिष्ट बना दीजिए। तो उन्होंने अभी तकरारिष्ट बनाना शुरू कर दिया, और अपने जो क्लिनिक है जो मठ में है, गिरिनगर में है, वहाँ तकरारिष्ट का बहुत अच्छा खूब इस्तेमाल होने लगा। तकरारिष्ट कहाँ यूज करना है ये भी एक बहुत बड़ा बात है। देयर इज a symptom called increased gastrocholic reflex। gastrocholic reflex माने आप खाना खाने के तुरंत बाद आपको शौचालय में जाने का मन करता है या जाने का जरूरत पड़ता है, तो इसको increased gastrocholic reflex बोलते हैं। तो वहाँ तक्र का गुण है, ये ग्राही है। जब तक आहार डाइजेशन नहीं होता है तब तक उसको बांध के रखता है। ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये शक्ति रहता है। विलाई का एक शक्ति रहता है अब्जॉर्प्शन। विलाई जब ब्लंट हो गया, इंटेस्टाइन्स अपना मस्कुलर स्ट्रक्चर उसका लूज हो गया, तो तुरंत ग्रहणी नाम का एक डिजीज होता है, वहां पे जो है ये इसका असर करता है। और एक ये है, आजकल आप देखेंगे डेफिशिएंसीज ज्यादा बढ़ रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज बढ़ रहा है, विटामिन डेफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, B12 डेफिशिएंसीज भी बढ़ रहा है। इसमें आप ऐसा करो, उनको जो है पॉलिश्ड जो राइस है उसको थोड़ा सेमी पॉलिश्ड या अनपॉलिश्ड राइस यूज करने के लिए बताइए। उसके साथ आप उनको तकरारिष्ट दीजिए, तब जाके आप विटामिन का भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ यू आर टेकिंग केयर दैट इट इज बीइंग अब्सॉर्ब। उसका जो है शरीर के अंदर जाने का भी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, तो उससे जाके ये कम। दूसरी चीज है, आजकल हम वीट जो है, गेहूं, आटा रेडीमेड ले रहे हैं। उसमें भी जो हीट में इतना सारा हीट में उसका पूरा जो है विटामिन्स, जो हीट अनस्टेबल विटामिन्स वगैरह है वो चला जा रहा है। कोशिश करिए आप
पेशेंट को एजुकेट करने के लिए कि वो यूज़ करे कि अपने आजू बाजू में जो आटा पीसने का चक्की है वहाँ पे पीस के उसको इस्तेमाल करें। ये सारा करने से अपने को रिजल्ट्स मिलेगा। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम करके बताया गया है, मतलब इंद्र को भी तक्र का अवेलेबिलिटी नहीं है। एक खाना खाने के बाद एक कप आप अगर ताक ले सकते हैं, मजीरा ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, आपके ये माल अब्जॉर्प्शन और ये जो इंटेस्टाइनल डिजीजेस है कम हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक चीज हमको हर एक विषय में कल मैंने लिस्ट करने वाला था कि निदान करके बताया गया है। निदान क्या होता है? डिजीज कॉजेटिव फूड या डिजीज कॉजेटिव फैक्टर। निदान आयुर्वेद में जो बीमारी आने का कारण को निदान बताया गया है। तो हमको आजकल के निदान में भी सोचना पड़ेगा कि क्या क्या निदान है। कंप्यूटर एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी एक निदान है उनके डिजीज के लिए। मध्य रात्रि जाके बिरयानी खा रहे हैं, वो भी एक निदान है। कोको कोला पिज्जा के साथ खा रहे हैं, वो भी एक निदान है। जो पुराने ग्रंथों में जो बताया गया है उससे बहुत हटके निदान हो रहा है, इसके बारे में भी अपने को सोचना है। तो इन सब ये जो चित्र आप देखेंगे, बैक्टीरियल फ्लोरा फ्रॉम द होल गट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया करके दो है। इसमें नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहना जरूरी है। जब आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे तब आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाता है और उसके वजह से आपका पेट का बीमारी शुरू हो जाता है। पेट की बीमारी से माल अब्जॉर्प्शन से डिफिशियंसी से आंख का, बोन्स का सारा जो प्रॉब्लम शुरू होता है। जड़ कहाँ रहा? जड़ तो रहा पेट में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो पंचगव्य कोई भी चीजों को एड्रेस करता है तो उसको जड़ से निकालने का कोशिश करता है। इट ट्रीट्स डिजीजेस फ्रॉम इट्स रूट्स। ये हो गया। नेक्स्ट, इसका जो प्रोबायोटिक्स का डेफिनेशन क्या है ये सारा हम स्किप करेंगे। आजकल एक पेप्टिक अल्सर जो है, गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी जो तक्र अरिस्टर काम आ रहा है, इट इज बीइंग यूज्ड इन गैस्ट्रिक अल्सर्स बिकॉज इट इज रेस्टोरिंग द स्टमक फ्लोरा। तो ये इसलिए मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। साइंस और ट्रेडिशंस डिफरेंट नहीं है। ट्रेडिशंस में जो कहा है वही साइंस बता रहा है। हमको और भी आगे जाके इसको काम करना तो पड़ेगा, ताकि आप अगर सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में 15-20 साल हमको गुमराह किया गया था, तो मैंने जब स्टडी किया कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो आपका जो है इम्यूनिटी कम हो जाएगा, बिकॉज जो इम्यूनिटी का सिस्टम को जो फंक्शन ठीक तरह से करने के लिए जो जरूरी है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो किसी ने एक विदेश में बैठ के ये तय किया भारत के लोगों का इम्यूनिटी को खत्म करना है, इनकी जो बुद्धिमत्ता को कम करना है, इनका स्मृति को और इनका धृति को कम करना है, क्योंकि स्मृति और धृति ये सारे चीजों को इनको जो दे रहा है वो घी है। इसको हमने मिटा दिया तो ये फ्लडगेट्स ओपन कर देंगे, हमारे जो मेडिसिन को इनको फ्लड से बेच सकते हैं, उसको बेच के जो है हम कमा सकते हैं। ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा और नेगेटिव मार्केटिंग हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये है पॉजिटिव मार्केटिंग। मेरे पास है, आपके पास, आपको चाहिए तो ले सकते हैं। बीमारी को क्रिएट करके लेने का एक सिचुएशन बनाने का काम भारतीय सोच में नहीं है, पर विदेशी सोच को भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका मार्केटिंग कैसे चलता है। डेफिशिएंसीज को क्रिएट करना कैसा, तो आप कामधेनु को काटो। ये जो ब्रिज है जो भूमि और ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं? मनुष्य और भूमि को जो जोड़ता है